मन पर जैसे कहते हैं ना, मन डिस्कनेक्ट हो गया। सनीशा बहन आपकी आवाज नहीं आ रही। डिस्कनेक्ट हुई है थोड़ा। डिस्कनेक्ट हो गई है वो ना। हाँ जी, तब तक पूछिए, किसी और को कोई प्रश्न है तो। भाई जी, मेरे पास प्रश्न नहीं है, क्योंकि पूरा हफ्ता मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई पुरुषार्थ नहीं चला, लेकिन जैसे और कोई सिचुएशन भी ऐसा नहीं है जिसके लिए मैं कोई बताऊं, लेकिन हाँ, धीरे 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 ये जो समर्पण की भावना है, चेकिंग की भावना है, उसका पुरुषार्थ कंटिन्यूअसली चल रहा है। और वो चेक एंड चेंज ये लगातार चल रहा है। और धीरे धीरे मैं देख रही हूँ मन की स्थिति बहुत स्थिर होती जा रही है। जैसे कोई भी सीन अभी कोई घटा नहीं है, लेकिन क्योंकि पुराना संस्कार था कि अपने आप को उन सिचुएशंस में डाल लेती थी और डरती थी, अब तुरंत पहला थॉट आता है ड्रामा, जो होगा देखा जाएगा, बाबा बैठा है, बाबा संभाल लेगा। ऐसे करते करते अपने मन को मेरा मन बहुत स्थिर होता जा रहा है, उसको संभालने का पुरुषार्थ लगातार चल रहा है। अभी इसमें आपको क्या फील हो रहा है, कितना % हम एक्स्ट्रा सोचा करते थे? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। इट इज मोर देन 99%, यू नो, मोर देन 99% हम एक्स्ट्रा सोचते थे। बाबा बैठा है पक्का होने से 99% से भी ज्यादा आपकी सोच वो हो जाएगी। चलिए सनीशा बहन बैक। सॉरी भाई जी। हाँ जी, जी भाई जी, मुझे ऐसे भाई जी फील हो रहा है कि जैसे मेहनत से हम मुक्त हो रहे हैं। पहले बहुत मेहनत करते थे। ये जी, अच्छा, कर्म योगी की स्थिति, गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, क्योंकि भाई जी जब से अमृत वेला इतना शक्तिशाली हो गया है, तो मुझे लगता है उसी के आधार से पूरा दिन बहुत सुंदर जा रहा है। परिस्थितियां आ रही हैं, पर जरा भी क्वेश्चन नहीं उठता भाई जी। एक क्वेश्चन नहीं उठता, क्यों, क्या, कुछ भी नहीं। बस ड्रामा कल्याणकारी बाबा बैठा है, कुछ भी नहीं आता भाई जी। और परिस्थिति ऐसे निकल जाती जैसे मक्खन से बाहर। इतना मन हल्का है भाई जी, मैं बता नहीं सकती। बहुत हल्का, लाइट एकदम। ठीक है, जी। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, बधाई हो। और ये रिजल्ट मुझे ऐसे फील होता है भाई जी कि जो प्रॉब्लम आती है ना, जो भी है पेपर के रूप में, वो सिर्फ 5% की होती है। हम उसको अपनी सोच से सोच के 100% बना लेते हैं। जी जी, बहुत बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए हाँ बाबा जी। कहता है सारे बोझ मुझे दे दो। अब करीब 8 महीने हो गए होंगे जो हमने बताया था आपको, परिस्थिति जो आई थी, आज जी। टोटली रिवर्स है सीन। आज पूरा कैंपस जो है फेवरेबल है, बिल्कुल साइलेंस से सब ठीक हो गया। कोई शब्द नहीं बोला गया है, किसी को करेक्ट होने के लिए शब्द नहीं बोला है, बस साइलेंस रखा है। अपने योग में मस्त रहे हैं, अपने पुरुषार्थ में मस्त रहे हैं, और बाबा ने सब कुछ ठीक करा दिया। बहुत ही अच्छा हो रहा है, जैसे कि धैर्य का बीज बोने का फल अब मिल रहा है, और बहुत अच्छा फल मिल रहा है। तो इसी तरह से सभी जीवन में धैर्य रखो और बाबा के ऊपर समर्पण बढ़ाते चलो। मेरा कुछ भी नहीं है, बार बार जो ये महावाक्य है, मन सीखता नहीं है, बार बार सिखाना है। जो बच्चे मेरी याद में मगन रहते हैं, उनका सोचने का काम भी मैं करता हूँ। तो ये आपको अंडरस्टैंड धीरे धीरे होगा कि कितना सोचना चाहिए, कितना नहीं। हर कदम पे आपको लगेगा अरे ये भी सोचे बिना चल सकता है, ये भी सोचे बिना चल सकता है, ये भी तो मैं एक्स्ट्रा ही सोच रही हूँ, ये भी तो एक्स्ट्रा ही सोच रही हूँ। अभी मैं यहाँ मेजॉरिटी से सीनियर हूँ थोड़ा कैंपस में, खासकर अपने डिपार्टमेंट में। अभी मेरे पास एक आएगा कि भाई साहब उसको थोड़ा सा ऐसा समझा दो। है तो सभी पॉजिटिव, लेकिन फिर भी दूसरों को थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस के लिए कि भाई उसको ऐसा समझा दो। अच्छा ठीक है, फिर
मेरे को पता है, मैं उसको बोलूं तो हो सकता है उसका परसेप्शन अलग हो, तो मैं उसको भी कुछ नहीं बोलता हूँ। तो फिर तीसरा आएगा, मतलब काफी बातें एकदम आएंगी। लेकिन अगर नॉर्मल सिचुएशन में पहले वाली में मैं होता तो मैं हर एक की, क्योंकि एवरीबॉडी कम्स टू मी विद ए डिजायर, कुछ ऐसे इच्छा से आता है कि ऐसा एक्शन लिया जाए, चेंज क्या बोलेंगे उसको, चेंज का एक्शन लिया जाए एक ऐसा, है ना। तो लेकिन मैंने देखा पहले हम ऐसा वो करते थे पॉजिटिवली ही कि भाई अभी इसने बोला है तो उसको मैं थोड़ा गाइड करूं। अब नहीं करता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। आई वेट फॉर टाइम। और मैं ये देखता हूँ कि बोलने की जरूरत ही नहीं, मैं सिर्फ बाबा को ले आता हूँ। क्योंकि आजकल आत्माएं वीक हो गई है। मानो किसी के कहने पे मैंने किसी को कुछ बोला तो उसको फीलिंग आ जाएगी, उसको फीलिंग आ जाएगी तो वायुमंडल खराब कर देगा, वायुमंडल खराब करके अपना नुकसान कर लेगा, वो अपना ही नुकसान कर लेगा। कई लोग फिर ऐसे यज्ञ छोड़ के भी जाने का प्लान बना लेते हैं, ऐसा कई बहुत घटनाएं होती। लेकिन साइलेंस रहने में, हाँ, बाबा को जरूर सुनाना कि बाबा ये देहधारियों के पार्ट है, मुझे फरिश्ता बनना है, आप संभालिए, मैं तो आ रहा हूँ आपके पास। बस इतना ही संकल्प करता हूँ हर सिचुएशन में। घटनाएं अपने आप घटती हैं, अपने आप चेंज होता है और सब सेट हो जाता है थोड़ी देर के बाद। तो हर जगह इसको समझिए, समर्पण का मतलब क्या है। कितना सोचें, कितना ना सोचें, कितना बोलें, कितना ना बोलें, कितना स्वाहा करें, कितना ना स्वाहा करें, ये सब विचार है। वे कितना सोचें, परिवार के बारे में कितना सोचना चाहिए, व्हाट इज द, इसका तोल क्या है। क्यों नीति बहन, लौकिक परिवार है, सोचना पड़ेगा कि नहीं सोचना पड़ेगा? नहीं, अब तो बाबा बैठा है, बाबा सोचेगा। बिल्कुल भी नहीं सोचना पड़ेगा? नहीं। अच्छा, जो होगा बहुत अच्छा होगा, कल्याणकारी होगा। तो फिर कौन सोचेगा? बाबा। फिर आप क्या करोगे? बाबा को याद। वेरी नाइस, बस है ना काम हमारे पास। हमारे पास काम है, आत्म सोल कॉन्शियसनेस एंड गॉड कॉन्शियसनेस। अभी किसी से पूछो, मैंने बहुत दिन पहले पूछा था आपसे कि संगम मिला किस लिए, लौकिक के लफड़ों को निपटाने में, खराब करने के लिए, या सोल कॉन्शियस अतीन्द्रिय सुख गॉड कॉन्शियसनेस के लिए मिला है? किसके लिए है संगम युग, किस चीज के लिए है? बोलो सभी, ये जो चुप है, सोबी बहन, हाँ ठीक है ना। एंजॉय बाबा's कंपनी। हाँ, ये परमात्मा की संगति के वर्ष है, ये जो भी मिले हैं, 2 4 10 जो भी मिले हैं। अब इसमें भी देहधारी खाए जा रहे हैं, 63 जन्म तो खराब किए उन्होंने। तो बाबा ने हमें रास्ता बताया है कि तुम्हें किसी देहधारी के साथ समय खराब करने की जरूरत नहीं है, ना गुस्सा करने की जरूरत है, ना ईर्ष्या द्वेष करने की जरूरत है, कोई पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी याद में रहो, मजे मजे लो ना, गोद में बैठो, बाबा की आनंद लो, तुम छोटे बच्चे बन जाओ, बाबा बैठा है, करवा रहा है, और फिर देखो कैसे होता है, भगवान कैसे भाई जी, होता है। एक बार भाई जी आपने अपनी कोई क्लास में बताया था कि ये देहधारियों ने हमारी शक्तियां बिल्कुल चूस ली हैं, तो ये पॉइंट मेरे अंदर इतना फिक्स हो गया है। सारी शक्तियां इन्होंने चूसी हैं द्वापर के बाद, तो मुझे बहुत अच्छा, अभी भी जोक की तरह चिपटे पड़े हैं। जैसे जोक छूटती नहीं है ना, जोक समझते हो क्या, लीच लीच बोलते हैं ना, ऐसे चिपकी रहेगी, वो टूट जाएगी लेकिन छोड़ती नहीं है वो, तो ऐसे ही चिपके पड़े हैं, है ना। तो लेकिन हमको युक्ति से अपने आप को करना है, जो हमारा श्रीमत अनुसार हमारी ड्यूटीज बनती है वो करनी है, श्रीमत अनुसार, सोसाइटी के अनुसार नहीं। ध्यान देना इसमें, श्रीमत क्या है, कितना लगाना है। हाँ, अगर सोसाइटी के हिसाब से सोचोगे फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। श्रीमत के हिसाब से जितना श्रीमत कहती है उतना करते हुए, बाकी समय हमें पूरी तरह से
उसमें लगाना है। इसका एक एग्जाम्पल कल बहुत आया। कल नुमा शाम रोमी बहन थी शायद, सनीशा बहन भी थी शायद। कल नुमा शाम किया रोमी बहन? जी हाँ, कल क्या था उसमें एक पॉइंट था कि जैसे मछली, या बड़ा सुंदर एग्जाम्पल था। एंड कल मेरे को भी लगा मैं बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर पाया उसको, तो बहुत अच्छा 1 घंटा का वो बन गया था। मछली कितनी देर के लिए बाहर आती है? फॉर अ सेकंड। यस, वो आती है बाहर, ऐसे आई, बस इतना ही करके जाती है वो। ठीक है। अब मस्त किस में रहती है वो? वाटर। अपने समंदर में मस्त रहती समुंदर है। में। बाबा ने कहा तुम्हारी निज स्थिति जो है वो समंदर है। जी बाबा समंदर है। बाबा का प्यार या अपनी निराकारी स्थिति ये समंदर है। तुम उसमें बिजी रहो, ठीक है, ऐसा यूं जाओ आ जाओ। अब सोचो, हमने प्रश्न पूछा कि अब बताइए कि इस वाली स्थिति में मछली पास है कि तुम पास हो? संसार से कनेक्टिविटी वाली स्थिति में मछली पास है, तो 100% ने जवाब दिया कि मछली पास है। वेरी ट्रू। तो हमने बोला कि बताओ मछली जैसा कोई बना है क्या? बोले नहीं। मैं कहा सीखो फिर मछली से। कितना वंडरफुल है। कछुए का जैसे सुनते थे, है ना? तो मछली ऐसे जाएगी, बस कुछ से अपना जो काम है वो करेगी और वापिस चली जाएगी। तो अब समझे बच्चों के साथ कैसे करना है सिया बहन? अभी सोचो कितना अच्छा एक्सप्लेनेशन है, अपने आप चिंतन आएगा। बस जितना ऐसे जरूरी है किया, बस फिर समंदर में ऐसे, बस बीच में जो जो कार्य है वो किए, बस अपने समंदर में। तो मैक्सिमम टाइम हमारा जाएगा समंदर में, अपनी स्थितियों में और वर्तमान में। या पहले क्या होता था, अभी तो बहुत चेंज हो रहा है सभी में। पहले क्या होता है, सारा दिन देह के संबंधी सब उन्हीं के बारे में सोचते हैं, बीत की जिंदगी, ये वाली भी, ज्ञान वाली भी। अभी ज्ञानी से टकरा रहे हैं, दोनों में भर गया दिमाग। अब वो उससे टकरा रहे हैं, ये कैसे ज्ञान सुनाता है, वो कैसे ज्ञान सुनाता है, ये ऐसे, ये ठीक है, ये गलत है, वो अलग टकरा रहे हैं। कुछ ज्ञानी आकर्षण में मर गए, कुछ घर्षण में मर गए। आकर्षण और घर्षण, घर्षण माना ये ईर्ष्या द्वेष, एक दूसरे को देख करके घर्षण हो रहा है ना? घर्षण को फ्रिक्शन बोलते हैं, फ्रिक्शन। और आकर्षण माना अट्रैक्शन, है ना? तो इनसे भी ऊपर योगी अर्थात इनसे भी न्यारा। तो हमें भी आप सभी की बदौलत कहो, आपको क्लासें कराते कराते, आपकी खोपड़ियों पर एक्सपेरिमेंट करते करते अच्छी स्थिति हो रही है। 1.5 साल से खूब एक्सपेरिमेंट आपकी खोपड़ियों। आपको मालूम है ये जब हेलमेट बनाया जाता है, हेलमेट, तो उसमें बंदर की खोपड़ी पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है पहले शुरू में। अभी तो दूसरे टेक्निक्स आ गई हैं। पहले क्या किया जाता था, बंदर की स्कल जो है वो आदमी की स्कल के जैसे, ह्यूमन स्कल से मैच कर दिया। तो प्रैक्टिकली वो क्या क्रूअल मेथड यूज करते थे, दे यूज्ड टू स्ट्राइक मंकी स्कल प्रैक्टिकली, वो कितने प्रेशर पे टूटती है, प्रैक्टिकली करते थे। तो बंदर की खोपड़ी पर किए हुए एक्सपेरिमेंट से फिर हेलमेट की स्ट्रेंथ काउंट की जाती थी कि अब इंसान पे तो कर नहीं सकते क्योंकि एक्सीडेंट होगा तो खोपड़ी तो इंसान की टूटनी है। तो अब ये वाला एक्सपेरिमेंट आपकी खोपड़ियों पे कर तो करके हम लोग भी बंदर हो गए भाई जी, गांधी जी के 3 बंदर। तो बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों को सिखाते सिखाते, और बहुत अच्छी स्थिति, मतलब वंडरफुल। ऐसा है कई बार अपने आप को शाबाशी देने को मन करता है। ठीक है, तो इसलिए अच्छा है सच्चाई से डिस्कशन करना। तो ऐसे ही सच्चे दिल पर साहेब राजी, सब बाबा को अर्पण है, सब कुछ बाबा का है। अब इसमें प्रैक्टिकल क्या करना है, तन भी बाबा का, मन भी बाबा का। हाँ नहीं जल्दी नहीं बोलो, जल्दी में जाता नहीं अंदर।
थोड़ा अंदर से फील करो उसको, तन बाबा का। रोमी बहन से पूछो, ये तन बाबा का बोलने में कितना मुश्किल होगा, True, है ना? very फिर true. उसको फील करना। बोलना तो ठीक है, बोलना ठीक है, तन मन धन सब तेरा, लेकिन तन बाबा का। अब अगर इतना ठंडा हो जाए कि रोमी बहन कहे मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है क्योंकि बाबा है, ऐसे जब उस स्टेज पर, निराकारी स्टेज पर पहुंच जाए, जी. उस शीतल स्टेज पर पहुंच जाए कि जो आत्मा के द्वारा प्रवाहित की जाने वाली बॉडी में करंट है, शीतलता की, पवित्रता की करंट, वो बॉडी में होने वाले पेन को जीत जाए, ठीक है? जी. हाँ, तब कहेंगे कि आत्मा विजयी हुई है, प्रकृति जीत हुई है। और ऐसा ही होना है हमने सभी ने, जितना जल्दी हो जाए समझ करके और प्रैक्टिस से उतना अच्छा है। तो समर्पण, तन भी बाबा का। फिर कुछ भी हो तन में कुछ भी हो तो डिस्टर्ब नहीं होंगे। हाँ, बाबा ने तन की संभाल जितनी करने के लिए कहा है उतनी तन की संभाल करेंगे। ये भी कहा है बाबा ने, ये तन अंतिम कमाई का साधन है, इसलिए इसकी संभाल करो। आज ऐसा बोलेगा, कल बोलेगा तुम्हें पाउडर क्रीम नहीं लगानी है। अब देखना। बाबा भी ना बड़ा गोलमोल है। एक दिन बोलेगा बच्चे यही शरीर है, तुम्हारा अंतिम शरीर है और इसमें तुम्हें वो करना है। अगले दिन आएगा तुम्हें पाउडर क्रीम नहीं लगाना है, ये देह अभिमान। तो माताएं जल्दी होंगी करने के लिए, खड़ी हो गई होंगी शिष्य के सामने कि बाबा ने बोला है कि भाई। अगले दिन वो बोलेगा ऐसे। फिर कभी बोलेगा भाई बाबा थोड़ी मना करता है, मजे करो, खाओ पियो ऐश करो। अगले दिन बोलेगा कि किसी किसी को तो खाने की हवस होती है। तो बिंदु है, किधर से पकड़ लो गोल है वो, है ना, इसलिए गोल गोल घुमाया जाता है। तो इस गोल बिंदु की बातों को समझना बड़ा वंडरफुल है। उसको समझ नहीं पाते हैं लोग, पर उसकी हर बात सच्ची है, हर बात एप्लीकेबल है। तो तन बाबा का, मन बाबा का। अच्छा, हम क्या करते हैं अब क्या करना है, बाबा के साथ ये गेम खेलना है। अब वो हमको कहता है कि इस तन की इतनी संभाल ऐसे करनी चाहिए, तो मैं कहता हूँ क्यों, तन तेरा है तो मैं क्यों करूं संभाल। जैसे कोरोना में मेरे को पता नहीं सनीशा ने, पता नहीं किसने बोला था या आप में से बोलना, भाई साहब प्लीज टेक केयर। मैं कहा वाई जब अभी बोला है कि तन बाबा का है, व्हाई शुड आई टेक केयर। समझ में आई बात? जी भाई जी। भाई जी, अच्छा हुआ कि कोरोना आपको मेरे एक्सीडेंट से, बाहों के एक्सीडेंट से पहले हुआ था, उसी से मैं बहुत कुछ सीखी। हाँ जी, बहुत कुछ सीखी। इतने आप अलर्ट रहे, एक दिन आपने भाई जी सेवा मिस नहीं की कोरोना टाइम पर। वंडरफुल था वो टाइम भी, बहुत जबरदस्त। बहुत, देखो कितना एक्सपीरियंस बन गया लाइफ का, है ना। तन बाबा का है तो मेरे को खुद ही आता था अंदर से, वाई, जब मैंने बोला तन तेरा, तो वाई शुड आई टेक केयर ऑफ इट। अब कईयों को प्रश्न उठेगा ये क्या है, इसका मतलब समझ में नहीं आएगा। आई शुड नॉट इंटेंशनली टेक केयर ऑफ इट, बट बाबा सत्य है, यदि मेरा सत्य के साथ योग लगा है ना, तो जितना मुझे शरीर के लिए करना है वो अपने आप टचिंग आ जाएगी, उसमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप वो ऑटोमेटिकली होता जाएगा, अपने आप रिसोर्सेज आ जाएंगे, अपने आप चीजें हो जाएंगी, घटनाएं खुद घटेंगी बिना आपके सोचे। मैं उदाहरण देता हूँ। बाबा ने कहा सन्यासी लोग इतनी अच्छी क्वालिटी के होते थे द्वापर में, वो कभी शहरों में विजिट भी नहीं करते थे, वो सिर्फ जंगलों में रहते थे। लेकिन क्योंकि भोजन, और वो तो आवश्यकता तो होती है ना, भोजन की और वस्त्र की आवश्यकता तो होती है, तो क्या होता था, उनकी तपस्या से प्रभावित होकर के खुद शहर के लोग
उनके पास जा करके पहुंचा कर आते थे। फिर तपस्या थोड़ी डाउन हुई तो उन्होंने आकर शहरों में प्रवेश किया। तपस्या डाउन हुई इसलिए फिर उनको प्रवेश करना शुरू किया शहरों में। लेकिन फिर नियम क्या बना दिया, एक घर से पहले बार में जो मिल जाएगा दूसरे में नहीं मांगेंगे। तो एक बार में अगर किसी ने एक रोटी दे दी या एक कुछ भी चीज दे दिया, he will not enter in the second house। बस उन्होंने इतनी लिमिट बना दी। फिर उसके बाद थोड़ी और, फिर थोड़ी और, फिर थोड़ी और। आज देखो कारों में घूम रहे, महलों में बैठे हैं, देख लो, है ना। पॉलिटिक्स कर रहे हैं देखो बैठ के संत। तो इसलिए वो समय के साथ तो हमें अपनी योग की अवस्था ऐसी बनानी कि स्वतः ही चीजें, स्वतः ही संकल्प होते जाएंगे। योग युक्त, युक्ति युक्त अपने आप होते जाएंगे। योगी को सहयोग अपने आप मिलता जाएगा। नए बच्चों को एक सवाल बहुत उठता है जब हम ये ड्रामा की बात करते हैं, तो ज्यादातर ये सवाल पूछा जाता है कि ये तो अकर्मण्यता हुई ना, कि जब जो होना होगा सो हो जाएगा, तो क्या हम ये करें ना। तो इस चीज के लिए कैसे मन को, बैठा है नया इधर क्वेश्चन पूछने वाला बैठा है, ये क्वेश्चन किसी को आया तो हाथ उठाओ जो बोल रहे मीता बहन। भाई जी मुझसे ये पूछा गया था एक्चुअली कि कर्म थ्योरी और ड्रामा जो बोलेंगे नथिंग न्यू, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया। जब कर्म थ्योरी है तो ड्रामा पे कैसे हो सकता है, जब आप बोल रहे हो ऑलरेडी सब डिसाइडेड, प्री डिसाइडेड है सब कुछ। नहीं, आप थोड़ा ज्यादा चले जा रहे हो। उतना हमने जाने के लिए बोला नहीं, आप थोड़ा ज्यादा जा रहे हो, ठीक है। उतना दूर जाने के लिए नहीं बोल रहा है। हमने सांस लेने से मना किया क्या? आपके सामने रोटी आई, रोटी खाने से मना किया? कपड़ा डालने से मना किया क्या? अच्छा, जितनी बातें द्वापर के बाद बिगड़ी है वो किससे, कैसे बिगड़ी हैं? ज्यादा सोचने से या कम सोचने से? ज्यादा सोचने से। वही तो कर रहे हैं, सोचे तो कम कर रहे। आपकी सोच को मिनिमाइज कर रहे हैं, आपकी सोच को मिनिमाइज। आपको 1% भी सोचने की जरूरत नहीं है। अभी देखो मीता बहन ने जवाब दिया, अभी भी आप थोड़े दिन प्रयोग करके देखो, जो कर रहे हैं 8-10 महीने से, अभी लग रहा है कि अरे ये वेस्ट ही था सब कुछ। और अभी भी मैं बताऊं, जितना अभी भी सोच रहे हो वो उसमें से भी 99% अभी और कम कर सकते। हाँ, अभी बहुत कम किया जा सकता है। टोटली बेफिक्र बादशाह, उस स्टेट में क्या होगा उनको भी हम कन्विंस कर सकते हैं। अभी आप तो बचे हो। आपकी, डू यू बिलीव इन मेंटल वाइब्रेशंस? एवरीबॉडी बिलीव्स, ठीक है। डू यू बिलीव दैट वाइब्रेशंस वर्क? यस। डू यू बिलीव स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस चेंज द वर्ल्ड? Yes. Yeah, yes. Then your vibrations will change the things. Your state of mind will change the circumstances. It will make things, अरे ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ओपनली बताती है दुनिया। आप जिस प्रकार के वाइब्रेशन मस्तिष्क से प्रभावित करते हैं, आप उसी प्रकार के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वैसी ही घटनाएं घटना शुरू हो जाती हैं, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। जो भी आप सोच रहे हो, जो भी सोच रहे हो, ये ब्रह्मांड से वैसी शक्तियों को आपके पास ला रहा है। यदि आप शिद्दत से किसी को चाहने लगते हो तो पूरी कायनात उसको आपके पास लाने के लिए तैयारी शुरू कर देती है। When you start thinking, पूरी कायनात। तो when you started, अभी बहुत डिटेल है इसका, समर्पण की तरफ आप चल दिए। हम समर्पण कर रहे हैं सब कुछ। ये पूरी कायनात आपके समर्पण की तरफ सहयोग देने के लिए पहले परीक्षा लेगा। हाथ तोड़ेगा, कलाइयां तोड़ेगा, टांगे तोड़ेगा, रोमी बहन की तरह। But it is actually pushing you towards the संपूर्णता। इसमें भी कोई हिसाब किताब पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है? Yes. तो ठीक है, 2 किस्तें पूरी हो गई हैं, आगे के लिए वेट करो।
इस तरह से देखो, हर चीज में ज्ञान है, और धीरे धीरे हम देखते हैं अभी हमें ज्ञान बहुत आसान हो गया है ना। हर चीज को बड़ा इजीली उसको स्वीकार करना, अरे हर चीज हिसाब किताब है। तो ठीक है सिया बहन, तो काम ऐसे नहीं हम कर्महीन हो रहे हैं, कर्म तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन कितने करने हैं, कौन से करने हैं, इसका ज्ञान तभी आएगा जब ये क्लियर होगा, आपका मन मस्तिष्क फ्री होगा, तो ऊपर से टचिंग आएगी। और उनसे पूछ सकते हैं हम किसी से कि भाई भगवान की टचिंग, द डायरेक्शंस ऑफ गॉड, द टचिंग ऑफ गॉड किस दिमाग में, किस मन में आएगी, जो भरा हुआ है उसमें, या जो खाली है या फ्री है, किस में आएगी? बोलो। जो फ्री है, जो खाली है, या बस खाली अच्छा, है और फ्री है। हाँ अभी तो अनुभव इतना हो गया ना। अच्छा, भगवान को जिस, अब ये तो बिल्कुल अज्ञानी से भी पूछ लो आप, भगवान को जिसने जीवन दे दिया, जिसने मन भगवान को अर्पण कर दिया, उसको कितना सोचने की जरूरत पड़ेगी? स्वाहा, तुम ही बताओ। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। आ गया उत्तर, आ गया उत्तर, खुद ही उत्तर दे दिया तो फिर अकर्मण्यता कैसे हो गई वो? ठीक है, तो बाबा जवाब दे। अनुबेन हाथ उठा रही है जी। ओम शांति भाई जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से समझाया कि हम कर्महीन नहीं है, हमें कर्म करना है। बाबा ने भी अपनी मुरली में बिल्कुल यही कहा है कि आपको अपना कर्म करना ही है, एक गिलास पानी उठाकर पीना ही है अगर पीना है, कुछ इस ऐसी वाक्य बोला है बाबा ने। तो हमने भी बाबा की मुरली से यही सीखा कि परिस्थितियां जब आती हैं, आपका योग और घना योग लगेगा तो जी क्लियर और क्लीन इंटेलेक्ट होगा तो जरूर बाबा टचिंग देता है, हर परिस्थिति में साथ देता है। पानी, पानी पीना है। अब एक तो हो गया पानी, वेरी नाइस, एक तो हो गया पानी, एक हो गया कोल्ड ड्रिंक, कोका कोला हो गया, थम्स अप हो गया, ठीक है। अब थम्स अप भी पानी है, वो वाला भी पानी है। अब थम्स अप कब पीते हैं हम, और वो पानी कब पीते हैं, सोच लो जरा। वो पानी जब शरीर के अंदर से आवाज आती है, पानी, बॉडी गिव्स यू सिग्नल पानी, तो पीते हैं हम। तो ये तो इच्छा नहीं हुई। अब कोल्ड ड्रिंक बोले, कोल्ड ड्रिंक दे दो मेरे। अब कोल्ड ड्रिंक तो बोतल देख करके पिए है ना, तो वो हो गया गड़बड़, वो इच्छा के वश हो गया, है ना। तो कठपुतली जो है ना, बाबा की पपेट है हम, तो बाबा चला रहा है ऐसे, बाबा चला रहा है, हुक्मी हुक्म चला रहा है। तो हम अकर्मण्यता नहीं है हमारे अंदर, लेकिन मैं नहीं चल रहा हूँ, मुझे बाबा चला रहा है। हु कैन डिनाई दिस फैक्ट? ये सबसे पावरफुल फैक्ट है भाई। मुझे भगवान चलाए तो अच्छा चले, उसी से पूछो, भगवान चलाए तो अच्छा चलेगा संसार, कि तुम चलाओ तो क्या जवाब है? भगवान चलाए। अच्छा, खुद अपने दिमाग से चलें या भगवान को समर्पित होके चलें? भगवान को समर्पित। ज्यादातर लोग इस दुनिया के संतुष्ट जाते कि असंतुष्ट? दे दो जवाब। असंतुष्ट। ये प्रश्न सभी को मार देगा, सबको, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, बड़े से बड़ा सफल से सफल व्यक्ति, सब, ठीक है ना। तो असंतुष्ट जाते हैं मैक्सिमम लोग। जो असंतुष्ट जा रहा है, क्या उसके जीवन के जो भी निर्णय लिए वो ठीक रहे या गलत रहे? रॉन्ग। हाँ, रॉन्ग निर्णय ही तो रॉन्ग डेस्टिनेशन पर पहुंचाते हैं। भले सारी जिंदगी ये लगता रहा मैं तो ठीक, मैंने तो 10 कंपनियां खोल ली, मैंने तो 20 कंपनियां खोल ली, मैंने तो अरबों कमा लिए, मेरा नाम तो पूरे विश्व में मशहूर हो गया, मैं नंबर 1 बिजनेसमैन हो गया, मैं नंबर 1 एक्टर हो गया, नंबर 1 हो गया। लास्ट में असंतुष्ट मरा तो नंबर 1 कहाँ हो गया? और लास्ट में जीत होने वाली है आपकी, क्योंकि नंबर 1 वो है जो मन से जीते। तो इसलिए पुरुषार्थ करते जाओ, दिस यूनिवर्स विल चेंज, द वर्ल्ड विल चेंज यू।
कल बोला बाबा ने, छुपा नहीं रह सकता योगी। आज बोला, कल बोला, हाँ। कल बोला, छुपे नहीं रह सकते योगी, छुपे नहीं रह सकते अगर योगी हैं तो। ठीक है, तो इसी प्रकार से भगवान चला रहा है, बाबा चला रहा है। चलो, तो ऐसा समर्पण भाव अंदर बढ़ाते चलो। पूछ सकते हैं, क्वेश्चन के रूप में पूछने से क्या होता है, क्लैरिटी ज्यादा होती है। सिचुएशन बहुत सी हैं, तन बाबा का, मन भी बाबा का। अब मन बाबा का, इसमें भी बहुत गहराई है। अब मन के अंदर कोई उल्टा सीधा विचार आ गया तो इल फीलिंग होती है कि नहीं, गिल्टी फीलिंग होती है कि नहीं होती? होनी चाहिए क्या? नहीं। क्यों? फिर सुधार कैसे करूं? बाबा ज्ञान खत्म? नहीं, बाबा की नहीं, उल्टा संकल्प आया। भाई जी सूक्ष्म में आते हैं कभी कभी, मगर उनको चेक करना पड़ता है। हाँ, नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि क्या गिल्टी फीलिंग होनी चाहिए कि नहीं? नहीं होती तो है भाई जी, लेकिन पता नहीं। देखा कितनी सूक्ष्म बात है जो स्टडी की नहीं करी। होनी नहीं चाहिए। ये तो बड़ा सोच के बोल, मंजू बहन थोड़ा क्लियर भी कर दो। क्यों नहीं होनी चाहिए? सुधार कैसे होगा? इफ यू डू नॉट रियलाइज दैट यू हैव डन रॉन्ग थिंग, देन हाउ आर यू गोइंग टू रेक्टिफाई इट? ओम शांति। चिंतन करो। गिल्टी फीलिंग नहीं, इट इज नॉट अ मिस्टेक टू कमिट a mistake, but it is a great mistake to be mistake conscious. मिस्टेक कॉन्शियसनेस नहीं चाहिए, हमें सोल कॉन्शियसनेस चाहिए। गिल्टी फीलिंग से ठीक होते हैं या हमारा एलिवेटेड कॉन्शियसनेस से ठीक होते हैं? वैसे एलिवेटेड कॉन्शियसनेस। गिल्टी किसको फील करना पड़ता है, या हमें सभी को, हम भी आ गए उसमें, कब फील करना पड़ता है? जब रिपीटेडली हम मिस्टेक करते हैं और उसको ठीक, हमारी पॉजिटिव कॉन्शियसनेस जीत नहीं पा रही है, तो फिर डंडा लगाना पड़ता है। जैसे छोटा बच्चा, एक गिलास टूट जाए तो आप कहोगे चलो बच्चा है, टूट गया। अब उसने ऐसे देखा तो इसका तो कोई डंडा पड़ा ही नहीं, उसने उठा के दूसरा तोड़ दिया, तो फिर क्या करोगे? डांटोगे थोड़ा, उसने उठा के तीसरा तोड़ दिया, अब तो थप्पड़ खाएगा ना। तो ऐसे गिल्टी कॉन्शियसनेस नहीं चाहिए। बाबा की मुरली बताते हैं, या अब याद आ जाएगी आपको, शायद 72 की लास्ट वाणी थी ये शायद, कि अपने ही द्वापर के बाद के मध्य के जो संस्कार हैं, मध्य माना द्वापर के बाद के जो भी संस्कार तुम्हारे अंदर हैं, पहले सीधे होके बैठो, ये ऐसे फील नहीं होगा, सीधे होके बैठो सभी। दिस इज अ वेरी डीप थिंग टू रियलाइज। सीधे होके मस्तक में आत्मा बन के बैठ जाओ। आप वो वाली आत्मा हो जो पवित्र चली थी परम धाम से आज से 5-4 वर्ष पहले। वो पवित्र आत्मा हो आप अंदर से। द्वापर के बाद गड़बड़ हुई, अब बाबा मिला है आकर। अब बाबा कहता है तन मन धन सब मुझे दे दो, संपूर्ण समर्पण हो जाओ। उस समर्पण की गहराई ये है, तुम्हारे अंदर जो मध्य के संस्कार हैं, जो द्वापर के बाद बॉडी कॉन्शियस यानी रावण ने तुम्हें दिए, ये तुम्हारे ओरिजिनल नहीं थे, रावण ने तुम्हारे ऊपर इम्पोज कर दिए थे। उन सभी संस्कारों को भी
अपना कहना ये भी देह अभिमान है। Wow. अपने ही पुराने संस्कार से इस प्रकार से डिटैच हो जाओ जैसे किसी दूसरे के संस्कार देख रहे हो। यदि अपने संस्कार याद करने ही हैं तो सतयुग में चले जाओ या परम धाम में चले जाओ। अनादि और आदि संस्कारों को मेरा कहो। द्वापर के बाद के संस्कारों से नाता तोड़ दो, उन्हें मेरा कहना बंद कर दो। समर्पण अर्थात भले ही माया 63 जन्मों के साथ के कारण मेरे से गलतियां करवाती है, बॉडी कॉन्शियस में लाती है, लेकिन मैं जागृत हो गई हूँ। मैं किसी भी हालत में अब अपने भीतर मौजूद किसी भी संस्कार को माया के संस्कार से अपना रिलेशन नहीं जोड़ूंगी। किसी पुराने संस्कार को अपना नहीं कहूंगी और मैं ज्यादा से ज्यादा प्योर कॉन्शियसनेस में रहूंगी, क्योंकि मेरे वास्तविक संस्कार तो आदि और अनादि हैं। जी, अभी इसमें आपको लगा कि ट्रांसफॉर्मेशन होगा या नहीं होगा? हाँ जी, बोलो। जी, होगा। होगा। होगा होगा फास्ट गति से होगा या धीरे धीरे होगा? फास्ट। क्या इसमें गिल्टी कॉन्शियस आई क्या? No. नहीं। समझ में आई बात? अभी without being guilty conscious, by creating the pure consciousness, by reminding yourself pure consciousness, by disconnecting your relation strongly from the old consciousness. It is existing within the soul only, but I do not have relation with that now. जब से बाबा मिले हैं, मुझे मेरा कोई लेना देना नहीं है काम विकार से। भले वो मेरे से गलती करवाता है, क्रोध करवाता है, ईर्ष्या करवाता है, भले वो करवा रहा है। Let Maya play its part for a while, but where should my intention and my support should be with whom? Baba, myself. बाबा एंड विद हाँ, ये मेरे अनादि संस्कार। तो क्या होगा जब योग में बैठोगे या चलते फिरते भी, बजाय गिल्टी कॉन्शियस होने के यू विल बी सोल कॉन्शियस, बिकॉज यू हैव टू प्रैक्टिस सोल कॉन्शियसनेस मोर एंड मोर। तभी तो वो जाएंगे। प्रकाश जलाओगे तो अंधकार जाएगा ना। हम अंधकार पे ही सोचते रहते हैं, अंधकार क्यों नहीं गया, अंधकार क्यों नहीं गया, हाय ये क्यों हो गया, हाय पता नहीं क्यों हो जाता है, और हाय हाय करते रहते। Sorry, thank you, Baiji. I've got to go. I've got a therapy. Thank you very much. Bye-bye. Okay, thank you.
ठीक है जी, समझ में आया? हाँ तो जी। ये है सूक्ष्म त्याग। ऐसे अंदर तक त्याग करो, समर्पण, मेरेपन का भी समर्पण कि ये मेरा संस्कार, मुझे गुस्सा आता है, ये कभी नहीं बोल सकते कल मेरे को सिर दर्द था, बिल्कुल नहीं बोल सकते। आप बोलना बंद कीजिए, देखना ये दर्द वर्द अपने आप भाग देंगे। मेरे को सिर दर्द होता है, मेरे को ये होता है, इसका मतलब आत्मा फील कर रही है, रिलेशन बना रही है। इसको होता है, कहो भी तो इसको होता है। कोरोना किसको हुआ? मेरे को हुआ कि मेरे शरीर को हुआ? शरीर को। हाँ, फिर मेरे को थोड़ी कोरोना हुआ। जब वो फील ही नहीं किया तो उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं हुआ मन के ऊपर। रियल में मन बिल्कुल पावरफुल था, चाहे शरीर में परेशानी थी, उठा भी नहीं जा रहा था, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी हिम्मत आई मन के अंदर। ठीक है, तो ये भाई होमवर्क करके आओ, ऐसा नहीं सिर्फ गुरुजी की क्लास करने आ गए। कुछ होमवर्क करके लाओ तो मजा आए ना, नहीं तो ऐसा होता है क्लास तो करवा दी, बट अगर एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे ना उस पर, और अच्छा एक्सपेरिमेंट करो, पूरा वीक इतना अच्छा होमवर्क इस पर कर सकते हो, हर चीज पे चेक करो, कम विद द रिजल्ट्स। हर एक की अपनी कुछ कहानी, अगर हार भी रहे हो तो भी उसकी भी कहानी सुनाओ कि हम जीत नहीं पाए, तो उस पर बताएंगे। ठीक है, मैं एक लगा। अभी फिर एम्फेसाइज करूंगी, हम सब लोग इतने भाग्यशाली हैं जो हमको ये 1-to-1 ट्रेनिंग मिल रही है। अगर हम इस समय को भी यूज नहीं कर पाए तो हम अपने भाग्य को खुद लकीर लगा रहे हैं। तो प्लीज बी एक्टिव। हर बार एक टॉपिक निकालने का टास्क मेरा और भाई जी का होता है कि हमें क्या क्लास करवानी है, क्या टॉपिक देना है, जबकि ये हम सबका एक कलेक्टिव पुरुषार्थ होना चाहिए कि हमें अपने अंदर का क्या क्या सफाई करनी है। प्लीज बी प्रोएक्टिव, आस्क क्वेश्चंस, सेंड योर क्वेरी सो दैट वी कैन टेक इट। भाई जी को क्या है, भाई जी तो अपनी स्टेज पे पहुंच रहे हैं, पहुंचते ही जा रहे हैं, लेकिन दिस इज फॉर आवर ओन बेनिफिट। जी अनुबेन हाथ उठाए, अभी भाई उठाएगी? जी आपसे विनती कर सकते हैं, जब ये समर्पण खत्म हो तो आत्मा बंधन मुक्त कैसे हो उस पर हम चर्चा करें और सीखें आपसे। ओम शांति। जी जी, वास्तव में जो आप बोल रहे हैं वो तो ठीक है, लेंगे उस एंगल से लेंगे, बट वास्तव में समर्पण बंधन मुक्त होने के लिए तो है। अगर हम समर्पण हो गए तो मन से समर्पण हो गए, बंधन मुक्त का मार्ग अपने आप मिलता जाएगा। पर ठीक है, बंधन मुक्त शब्द लेकर के उधर से चलेंगे तो थोड़ा ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा कि आत्मा पर कौन कौन से बंधन है। लेकिन जब भगवान को समर्पित हो गए हैं तो सब बोझ उसको दे दिए हैं, तनाव सब उसको दे दिया है, तो बंधन, आत्मा अपने आप बंधन मुक्त होती जाती है और फिर शरीर से बंधन रह जाता है आत्मा का। तो ठीक है, टॉपिक ये लिख लीजिएगा मीता बहन, उस तरह से हम कर लेंगे। ओके जी, 1 मिनट बैठेंगे और चेक करो, अपने समर्पण भाव को चेक करो। क्या बाबा की तरह, मम्मा की तरह मैं भगवान की कठपुतली बनकर रोल अदा कर रही हूँ, या अपने ही मन मत से चल रही हूँ?
ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति जी, ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।